यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को बोलते हैं इकाई का अंक। क्या बोलते हैं? इकाई का अंक। अब इकाई का अंक क्या होता है? तो किसी भी संख्या, कोई भी, अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो कोई भी संख्या लिखी होगी, जैसे हमने कहा 35, तो 35 का इकाई अंक कितना होगा? हमने लिखा 37, 37 का इकाई अंक कितना होगा? हमने लिखा 139, इसका इकाई अंक कितना होगा? हमने लिखा 2753, इसका इकाई अंक क्या होगा? 3। कितना होगा? 3। ये इकाई के अंक की बात होगी। अब इस पे दूसरी बात एक और होती है कि जैसे आपसे पूछा जाए 123 प्लस में लिखा है 456, इसका यूनिट डिजिट पूछा जाए, इकाई अंक, तो कितना आएगा? कितना आएगा? 3 और 6 मिला के कितना हो गया? 9। हमने जैसे फिर से बोला 135 लिखा है, प्लस में लिखा है 237, माइनस में लिखा है 128। अब मुझे, मैं इसका इकाई अंक पूछूं कितना होगा, तो आप कैसे कहोगे? 5 और 7 मिला के होता है 12। 12 का मान लो कह दो 2, 12 का कितना लिखोगे? 2 लिखोगे। और माइनस में 8 लिखा है तो माइनस का 6 आ गया। तो याद रखना, अगर कभी भी यूनिट डिजिट निगेटिव आ जाए, कैसा आ जाए? निगेटिव, तो निगेटिव नहीं होगा, 10 में से उसको माइनस करके लिखेंगे, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 4। वैसे भी 12 में से 8 घटाते तो कितना आ जाता? 4 आ जाता। ऐसे इसलिए बताया है क्योंकि कभी ऐसी संख्या आएगी तो वहां समझना होगा। जैसे तुम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे इकाई के अंक को लेकर, और आपका इकाई का अंक अगर निगेटिव आ रहा है तो उसको क्या करना है? 10 से घटा के लिख देना है। ठीक है। अब देखो अगली बात इसी पे। ये तो छोटी छोटी बातें होंगी, लेकिन अगर मैं बोल दूं पावर में संख्याएं लिखी, क्या लिखी? पावर में लिखी, तो वहां पे जैसे हम कहें कि लिखा है 30, 30 की पावर 2 लिखा है, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? सबसे पहले स्क्वायर करोगे 900 आएगा, तो इकाई अंक कितना आएगा? 0। जैसे हमने कहा 21 की पावर में अगर हम 2 कर दें तो 21 का स्क्वायर 441 आ जाएगा, इकाई अंक कितना आया? 1 आया। जैसे मैंने कहा कि 6 की पावर में मान लो 3 लिखा है, 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है, 216 का इकाई अंक कितना आ गया? जैसे मैंने कहा 5 की पावर में 4 कर दूं तो पचम 25 पंचे 125 पंचे 625 होता है, तो आप कहोगे इकाई अंक कितना आ गया? 6 आ गया, 5 आ गया। अब हम यहाँ से एक बात जो बताते हैं, वो जो कहना चाहते हैं उस बात को समझो। इकाई अंक 0 था, स्क्वायर था, इकाई अंक आया कितना? 0। यहाँ इकाई अंक 1 था, पावर लिखी थी, फिर भी इकाई अंक कितना आया? 1। यहाँ इकाई अंक 6 है, पावर लिखी और इकाई अंक आया क्या? इकाई अंक 5 है और पावर लिखा है, आया क्या? 5। तो हम कह सकते हैं यहां से एक लाइन में, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, कोई भी एक संख्या लिखी है, उसका अगर हम इकाई का अंक बोलें, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 हो, क्या हो? 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, तो उस पर कोई भी घात लगी हो, कोई भी पावर हो, है ना, कोई भी घात लगी हो, उसका इकाई का अंक नहीं बदलता। उसका जो इकाई का अंक होगा वो बदलेगा नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। मतलब अगर संख्या कोई लिखी है, कितनी भी बड़ी संख्या लिखी है, संख्या कोई लिखी है और कितनी भी बड़ी संख्या कोई लिखी है, जैसे 3, 5, 7, 1 लिखी, इसके पावर कुछ भी लिखा है ना, कुछ भी लिखा है, तो उसका इकाई का अंक हमेशा और हमेशा कितना होगा? अगर कोई संख्या लिखी है, उसका इकाई का अंक जो है, अगर वो 5 है, कितना है? 5। पावर चाहे जितनी लिखी हो, उसका इकाई का अंक हमेशा और हमेशा क्या होगा? क्लियर बात? ये एक ऐसा पॉइंट है जो हमारा डायरेक्ट, इससे हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक। अब अगली बात एक और समझो। अगर कभी भी हम 5 का गुणा सम संख्या के साथ करें, 5 का गुणा करें और कोई भी सम संख्या के साथ करें, किसके साथ? सम संख्या के साथ, तो उसका इकाई का अंक आएगा वो हमेशा और हमेशा कितना है?
और 5 का गुणा अगर कभी भी हम विषम संख्या के साथ करें, किसके साथ करें, विषम संख्या के साथ करें, उसका आपसे अगर इकाई अंक पूछा जाए तो हमेशा और हमेशा क्या होगा, 5 रहेगा। यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस कह सकते हो इसी को, ठीक है, प्लेस वैल्यू कह सकते हो। तो ये हमेशा और हमेशा क्या रहेगी, 5 रहेगी। क्लियर बात। अभी हमने तुम्हें कितनी चीजें बता दी, 0 1 5 6 की पावर कुछ भी हो, उसका इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा, वही रहेगा अगर पावर कुछ भी हो। 5 के गुणनफल में लिखी है संख्याएं लिखी, जैसे हमने कहा 1 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे करके हमने डॉट डॉट लिख दिया 98 तक। कहाँ तक लिखा है, 98 तक लिखा है। हाँ, और उसका अगर हमसे इकाई अंक पूछा जाए, यूनिट डिजिट पूछा जाए, तो कितना आ जाएगा, तो आप आंख बंद करके कह सकते हो 0 है। कितना आएगा, 0, क्योंकि ये सभी संख्याएं लिखी हैं, इसमें सम और विषम सब है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं, इसमें 2 भी होगा और 5 भी होगा। तो 2 का गुणा जैसे ही 5 के साथ होगा, इकाई अंक 0 हो जाएगा। ठीक है, वहीं जैसे लिखा 1 गुणा 2 गुणा 3, ऐसे करके लगातार जो लिखा है, और मान मान लो लिखा है 9 9 9 के साथ। अभी अगर हम आपसे यूनिट डिजिट की बात करें तो कितना आएगा, 0, 5 नहीं 0, क्योंकि 2 भी आ रहा है और 5 भी है। अगर वहीं ऐसे लिखा होता 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ऐसे करके लिखा होता 75 तक, कहां तक, या मान लो 75 तक ना लिख के और आगे लिख देता, मान लो 70 तक, कहीं तक भी लेता, तो अब इसका यूनिट डिजिट हम आंख बंद करके बता देते कितना आता, 5 आता। क्यों 5 आता, 5 क्यों आता, क्यों आता 5, तो उसका रीजन ये है कि इस पे जो पावर लगी है, इस पे जो पावर लगी, तो सॉरी, इस पे जो मल्टीपल हैं, ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं, सम। विषम नंबर का जो इकाई का अंक आता है वो कितना होता है, तो 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है। क्लियर। इसके बाद देखो, अब अगली बात हम एक और देखते हैं। जैसे हमने लिखा है 2 4 6, ऐसे करके लिखा है, और मान लो लिखा है 98 तक, इसका यूनिट डिजिट पूछा जाए कितना आएगा, तो 0 आ जाएगा। सम संख्याओं के गुणनफल का 0 आएगा, विषम संख्याओं के गुणनफल का 5 आएगा। ठीक, चलो अब देखो आगे और समझो। अभी हमने तुम्हें यह बता दी कि अगर इकाई का अंक संख्या का 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, इसकी पावर में कोई भी संख्या लिखी हो, उसका जो यूनिट डिजिट रहेगा वो हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, सेम नंबर रहेगा। ठीक, ये मैंने बताया। अब दूसरी बात एक और देखो, अगर कोई एक संख्या है, कोई एक संख्या है, उसका इकाई का अंक मान लो 4 है, कितना है, 4, आगे कुछ भी लिखा है, संख्या के इकाई का अंक 4 है, इसकी पावर में अगर कभी भी सम संख्या आएगी, क्या आएगी, सम संख्या आएगी, तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा और हमेशा 6 होगा। क्या होगा, चेक करके देखो। देखो 4 की पावर 1 करो कितना होता है, 4, 4 की पावर 2 करो कितना होता है, 16, 4 की पावर 3 करो कितना होता है, 64, 4 की पावर 4 करो कितना होता है, 256, ठीक है, 4 की पावर 5 करो कितना होता है, 1024, 4 की पावर 6 करो कितना होता है, 4096, ये होता है। तो आप नोटिस करो, 4 आ रहा, 6 आ रहा, 4 आ रहा, 6 आ रहा, 4 आ रहा, 6 आ रहा, तो 4 की पावर अगर यूनिट डिजिट 4 है, उसकी कोई भी पावर होगी, तो या तो यूनिट डिजिट 4 होगा और या तो यूनिट डिजिट 6 होगा। तो अब इसमें में मैंने पॉइंट बताया, अगर 4 की पावर सम संख्या है तो यूनिट डिजिट, और 4 की पावर में अगर विषम संख्या है, कैसी संख्या है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 ही आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। क्लियर है। जैसे देख लो, 1 पे, 3 पे, 5 पे, इन पे देखो कितना कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, कितना कितना आ रहा है, 4, और 2 पे, 4 पे, 6 पे कितना आ रहा है, 6। क्लियर, आ गया ना ये पॉइंट समझ। सिमिलर एक और पॉइंट देखो, अगर यूनिट डिजिट 9 है, इकाई का अंक 9 है, इसकी पावर सम संख्या है, कैसी संख्या है, तो इसका इकाई का अंक हमेशा और हमेशा याद रखना 1 हो। कितना होगा, यूनिट डिजिट 9 लिखी, इसकी पावर में अगर विषम संख्या है, कैसी संख्या है, विषम संख्या है, तो याद रखना इसका यूनिट डिजिट हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, क्या रहेगा। तो ये हमारे डायरेक्ट पॉइंट हो गए। अब डायरेक्ट हम किसके किसके निकालना सीख गए, 0 का पता है, 1 का पता है, 5 का पता है, 6 का पता है, 4 का पता है और 9 का पता है। ये ऐसे अंक हैं जिनके हमें यूनिट डिजिट, इकाई के अंक डायरेक्ट पता है। कैसे पता है,
अब इसके अलावा जो आएंगे कि हम कैसे निकालेंगे, तो उन पे देखो जरा। जैसे यहाँ पे मैं तुम्हें साइक्लिक ऑर्डर के बारे में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान देना। जैसे हमने कहा 2 की पावर 1 लिखा है, तो उसको बताओ जरा हम कितना लिखते हैं। 2 की पावर 2 लिखा है तो उसको कितना लिखेंगे। 2 की पावर 3 लिखा है तो कितना कहेंगे। 2 की पावर 4 लिखा है तो कितना कहेंगे। 2 की पावर 5 लिखा है तो कितना कहेंगे। 2 की पावर 6 लिखा है तो कितना कहेंगे। 2 की पावर 7 लिखा है तो कितना कहेंगे। 100। 2 की पावर 8 लिखा है तो कितना कहेंगे। 256। 2 की पावर 9 लिखा है तो कितना, 512। 2 की पावर 10 लिखा है 1024। 2 की पावर 11 लिखा है तो 2048। 2 की पावर 13 लिखा है, 12 लिखा है तो आएगा कितना, 4000। ऐसे ही हम बढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन इतने में ही अगर आप नोटिस करना चाहो तो नोटिस कर सकते हो। 2 आया, 4 आया, 8 आया, 6 आया। फिर देखो 2 4 8 6। फिर देखो 2 4 8 6। 4 पावर तक तो लगातार बदल रहा है, और 4 के बाद फिर से वही रिपीट हो रहा है। 4 के बाद 5वें में वही आया जो पहले में था। 6वें में वही आया जो दूसरे में था। 7वें में वही आया जो तीसरे में था। 8वें में वही आया जो, ऐसे ही लगातार पलटते चला गया। 4 तक तो सेम आ रहा है, 4 के बाद क्या हो रहा है, बदल रहा है। 4 के बाद जैसे मतलब 4 तक बदल रहा है, फिर रिपीटेशन हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं साइक्लिक ऑर्डर। क्या कहते हैं, साइक्लिक ऑर्डर कहते हैं। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब क्या है, मतलब यह है कि जब भी 4 तक पावर जाएंगी, वो तो बदलने के चांसेज हैं, लेकिन किसी भी संख्या की पावर जैसे 5वीं आएगी तो वही आ जाएगी जो पहली पावर थी। क्या आएगी, 6वीं पहुंचेगी तो वही पावर पहुंच जाएगी जो दूसरी थी। 7वीं पहुंचेगी तो वही पीछे तरफ पावर में पहुंच जाओगे। तो अब हम यहां से हम सीधे सीधे पॉइंट बना देते हैं। क्या बना देते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसका निकालना सिखाते हैं। अगर हम पहले स्टेप की बात करें तो इसका स्टेप पहला है कि सर्वप्रथम दी गई घात, अच्छा हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है, तो हमने ये बताया है कि अगर कोई संख्या 4 से विभाज्य कैसे पता करें, लास्ट की 2 डिजिट, तो वही लिखा है। सर्वप्रथम दी गई घात की इकाई की ओर के 2 अंकों, ओर के 2 अंकों 4 से विभाज्य करते, से विभाज्य करते। तरीका हमारा ये होता है, सर्वप्रथम देखो एग्जाम्पल भी हम साथ में बताते चल रहे हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल यहाँ लिखा 2 की या 12 की पावर में लिख दिया 2030। इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना था। क्या निकालना था, इकाई का अंक निकालना था। तो हमने क्या किया, जो संख्या के इकाई की ओर के 2 अंक हैं उनको हमने 4 से भाग किया। 4 सत्ते 28, 7 बार पूरा पूरा गया और शेष बचा कितना। क्लियर, ठीक। तो हम यही करते हैं। अब स्टेप दूसरा देखो क्या है, स्टेप दूसरा है जो शेष बचता है, जो शेष बचता है उसे संख्या पर संख्या के लिखना, से संख्या की इकाई के अंक पर हाथ लगाकर, हाथ को कहते हैं पावर, हाथ लगाकर इकाई का अंक याद कर ले। बस समझना जरा, हमने क्या किया, रिमाइंडर यहाँ कितना बचा, बस कुछ नहीं करना था, 2 की पावर 2 कर दो, आंसर कितना आ गया, चल इसका इकाई अंक कितना आ गया, 4। एक और पॉइंट समझो, जैसे हमने लिखा 373 की पावर में 2027, इसका इकाई अंक निकालना है। कुछ नहीं करना है, 27 को 4 से भाग करो, शेष कितना बचा, 4 छंग 24, 3 बचा। शेष कितना बचा, शेष कितना बचा, 3 बचा ना। तो 3 की पावर 3 कर दो, कितना हुआ, 27। तो 27 का मतलब इकाई अंक कितना हो गया, 7 हो गया। कितना हो गया, 7 हो गया। क्लियर, बात आ गई समझ में। अब देखो
जैसे और हम कहते हैं 1556 256 लिखा, 10,256 मान लो, इसकी पावर लिखी 1 2 3 4 5 6 इतनी बड़ी लिखी। क्या करना है, वही तरीका, 67 में 4 से भाग कर दो तो कितने बार गया, 4 एकम 4, 2 4 छंग 24, रिमाइंडर कितना बच गया 3, फिर रिमाइंडर 3 बचा तो 6 की पावर 3 कर दो, 6 चरंग 36 छक्का 216 आया कितना, 6 आया। और वैसे भी हमने सिखाया था अगर संख्या का इकाई अंक कितना है, पावर कुछ भी हो इकाई अंक बदलेगा ही नहीं, रहेगा। दोनों तरीकों से हमने बता दी। लेकिन अगर यहीं पे कहानी ऐसी आ गई कि 248 लिखा था, इसके पावर में लिखा है 2024, यही तो चल रहा है ऐसा, 248 की पावर में अगर 2024 लिखा है, अब कैसे निकालो, तो आप क्या करोगे, अब देखो, जब अब हम 24 में 4 से भाग करेंगे तो 4 छंग 24, 6 बार गया, रिमाइंडर बचा कितना, अब अगर रिमाइंडर 0 बचा तो क्या करेंगे, कंडीशन आ जाती कि वो तो कहानी हम समझ गए कि जो रिमाइंडर बचेगा उससे घात लगा देंगे। स्टेप तीसरा, अब इसका देखो, वो क्या है, यदि कोई शेष ना बचे, यदि कोई शेष ना बचे, कोई शेष ना बचे तो घात के रूप में 4 लिखते हैं, ना लिखते हैं, तब फिर हम घात के रूप में कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ये हमारा तरीका होता है। जैसे यहाँ पे कोई शेष नहीं बचा तो हम 8 की पावर 4 लिख देंगे, तो 8 की पावर 4 का मतलब है 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, 4 बार 8 होगा, 8 का गुणा 8 में करो 88 64 का 4, फिर 8 का गुणा 8 में 88 64 का 4, 4 गुणा 4 16, 16 का आंसर आया कितना, ये हमारा आंसर। क्लियर हो गई बात, ये हमारे यूनिट डिजिट के तरीके हैं। अब इसमें और भी क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है इसको देखो। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा दे रखा है, ये 1 नंबर क्वेश्चन है, हाँ करा देंगे अभी। पहला नंबर क्वेश्चन है, जैसे इस पे इकाई अंक पूछा है, जोड़ के भी 181 दिया, तो 181 का इकाई अंक कितना हो गया, बच्चों वाला क्वेश्चन। अब बस तुम आंसर जल्दी जल्दी बोलते रहो। जैसे इसका इकाई अंक निकालना है तो क्या करोगे, इसका इकाई अंक 1 ले लो, यहाँ 7 ले लो, यहाँ 6 ले लो, और यहाँ फिर 6 ले लो, और फिर यहाँ से कितना ले लो, 9, सबका इकाई अंक ले लो, बस गुणा करो, 7 एकम 7, 7 छंग 42 का 2, 2 छंग 12 का 2, 2 नमा 18 का 8, सबका इकाई अंक लेना है, पूरा हमें गुणा करना ही नहीं, ठीक। जैसे ये देखो, अब इसमें इकाई अंक देखो, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 का 1, 9 एकम 9, 9 तय 27 का आंसर हो गया। जैसे इसका लेना है, अब यहाँ देखो, ये 5 दिख रहा है, और ये 5 दिख रहा है, और ये 6 सम संख्या दिख रही है, 5 और 6 दिख जाए तो हमें आगे गुणा करना ही नहीं। अगर प्लस माइनस लगे हैं तो ध्यान देना है, 5 और 6 दिख जाए तो गुणा करना ही नहीं। इस पे देखो, ये 0 दिख रहा है, 0 गुणा किसी के साथ करोगे कितना आएगा, 0 आएगा। सभी विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक 5 होगा। विषम अभाज्य, विषम देखो, सबसे छोटी अभाज्य 2 होती, लेकिन 2 सम होती, और जैसे ही वर्ड विषम दे दिया तो विषम में तो वैसे भी आना क्या है, 5, तो ये आंसर आ जाएगा 5। ये 4 दिख रहा है, 4 और 5 तो नहीं है कहीं, नहीं है, कोई बात नहीं, 4 8, 4 अट्ठे 32, 32 का 2, 2 सत्ते 14, 14 का 4, 4 तय 12, 12 का कितना 2। सभी सम संख्याओं का 0, बताया अभी सम संख्याओं में 0 होता है। फैक्टोरियल 4, अब इसको जरा देखो, फैक्टोरियल 4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो कहोगे 4 3 2 1, तो 4 तय 12 दूनी 24, 24 का आया कितना 4, तो इकाई अंक आया कितना 4। अब यहाँ पे एक दो बातें और समझो, अगर मैं फैक्टोरियल 5 की बात करूं, किसकी बात करूं 5, तो आप कहोगे 5 गुणा 4 गुणा, ऐसे ही तो लिखोगे। अगर फैक्टोरियल में 6 की बात करूं तो कहोगे 6 गुणा 5 गुणा 4, ऐसे ही तो लिखोगे। फैक्टोरियल अगर मैं 7 की बात करूं तब भी आप लिखोगे 7 गुणा 6 गुणा 5, ऐसे ही तो लिखोगे। तो एक बात तुम यहां से ध्यान से समझो, जो तुम्हारे समझने वाली बात है, वो क्या समझने वाली बात है कि इन सब में 5 या 5 से बड़े जितने फैक्टोरियल हैं उन सब में 5 तो आ ही रहा है, और 5 आ रहा है, सम संख्या भी आ रही, और हमने बताया 5 और सम संख्या के गुणनफल में इकाई अंक कितना होगा, 0 होगा। तो हम यहाँ से एक नोट पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है, क्या नोट पॉइंट लिख सकते हैं,
फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से बड़े सभी फैक्टोरियल का इकाई का अंक यूनिट डिजिट शून्य होता है। कितना होता है? ठीक। अब शून्य की पावर कुछ भी लगी हो, वो शून्य है तो शून्य नहीं है। तुमसे एग्जाम्पल में ऐसे पूछेगा, तुमसे मैं क्वेश्चन एक बता देता हूं, देखो लिख देगा फैक्टोरियल 112 की पावर में लिखा है 335। अब एक बात बताऊं, ये फैक्टोरियल में संख्या लिखी, इसका इकाई का अंक क्या होगा? 0। और 0 की पावर कुछ भी हो आएगा क्या? बात खत्म हो। 0 की पावर कोई भी संख्या हो क्या आएगा? 0। इन चीजों का ध्यान देना है। देखो फैक्टोरियल 5 कितना आएगा? 3 की पावर 35। क्या करेंगे? 35 में 4 से भाग दो, 4 अट्ठे 32, शेष कितना बचा? 3। 3 की पावर 3 का मतलब 27। 27 का कितना? आगे ना बात समझ में? अब इसमें ये 39 लिखा है, 39 को 4 से भाग करोगे, शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो 7 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा? हाँ, 3 आ जाएगा। 7 की पावर 3 का मतलब होता है 343। ये कितना आ जाएगा? कितना आएगा? निकालो फटाफट इसका। कितना आएगा? 4। इस पे कितना आएगा? हाँ, 4 कितना आएगा? एक। इस पे 40 कट जाएगा, 7 की पावर 4 हो जाएगा। 7 की पावर 4 का मतलब 1। इस पे 53 में 4, 13 चौको 52, 1 बचेगा। 7 की पावर 1 का मतलब कितना? 2003। 3 में केवल भाग दोगे 3, 3 की पावर 3, 3 त्रिका 9 है 27। 23, 23 पे क्या लिखोगे? 4 पंचे 20, 3, 2 की पावर 3 का मतलब कितना है? 8 हो गया। कितना हो गया? 8। ये निकल आएगा। ये देखो 53 में भाग करोगे 4 का, 13 चौको 52, 1 होता है तो 7 बचेगा। यहाँ 30 में 4 से भाग करोगे, 4 सत्ते 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही होता है, और 7 एकम। यहाँ देखो 5 की पावर कोई हो 5 ही रहता है, रहेगा। अभी 8 की पावर 11 चौको 44, 1 ही तो बचेगा, तो 8 आ जाएगा। 8 गुणा 5, 0 कहाँ है? ये इस पे देखो 93 लिखा है। ये देखो, अब 1 मिनट ध्यान देना। 4 की पावर विषम लिखा है, 4 आएगा। 5 की पावर कोई संख्या लिखी हो 5 ही आएगा। 1 की पावर कोई हो 1 लिखेगा। 5 चौको 20 का 0 आ जाएगा। कठिन है क्या? बिल्कुल ही आसान है। इस पे देखो 17 की पावर, ये देखो 99 लिखा है, तो 4 से भाग करोगे तो बचेगा कितना? 3। 7 की पावर 3, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। माइनस फिर से लिखा है 7 की पावर। अब 7 की पावर 3 का मतलब होता है 3 प्लस 1, यही तो होगा। 343 का इकाई का अंक मैं सीधे लिख रहा हूं, और माइनस में फिर से कितना? ये माइनस माइनस कट जाएंगे, 1 बचेगा। आ रहा है ना समझ में? चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये 72 है, 72 पे करोगे पूरा पूरा कट। ये 4 की पावर विषम है, 6 बचेगा। 4 की पावर सम है। अरे 4 की पावर में ये देखो क्या लिखा है, ये 4 की पावर सम था, सम होता है तो 6 आता है। 4 की पावर विषम होता है तो 4 ही आता है। 6 4 10 का कितना हो गया? 0। जो बताया है सब वही है। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, और प्लस में 2 लिखा है, 2 1 3। भाई वहां तो पावर है ही नहीं, इकाई का अंक ही लेंगे। इस पे देखो कर पाओगे? ये बस इनको निकाल के गुणा करना है तुम्हें, है ना? ये तुम्हें करने हैं। 1 से 9 9 9 9 तक अभाज्य, सभी अभाज्य संख्याएं। अच्छा अभाज्य कहाँ शुरू होती हैं? सबसे छोटी 2 होती। 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5। जब गुणा करोगे 2 और 5 मिलके 0, तो सब मिला क्या हो जाएगी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। देखो जब सेम नंबर तुम्हें मिले, कैसा मिले?
मेरी बात सुन लेना जरा, a की पावर b लिखा हो प्लस b की पावर a लिखो, ऐसे लिखो a की पावर b प्लस b की पावर a, ये हमेशा डिविजिबल होंगे a प्लस b से। किससे डिविजिबल होंगे? तो a प्लस b जरा बताओ, इकाई अंक ये 2 और 8, 8 2 10, 10 का क्या हो गया 0। ये एक बढ़िया क्वेश्चन था। ये और बढ़िया क्वेश्चन, 32 की पावर 32 लिखा है और फिर गुणा में 32 होगा। अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना, ये 32 लिखा है, सॉरी, ये 32 को 4 से काटोगे कट जाएगा ना, कट जाएगा तो रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 हो गया। और रिमाइंडर 0 हो गया तो 2 की पावर में कितना लिख देंगे 4, 2 दूनी 4 दूनी, क्योंकि a की पावर में अगर m लिखी हो उस पूरे की पावर में n लिखा हो, कितना लिखा हो 6 आएगा, 2 की पावर 4 है। a की पावर में m की पावर n लिखा हो तो a की पावर m इंटू n होता है, इसलिए इस चीज को ध्यान दे देना। अगला देखो, ये देखो वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, फैक्टोरियल लगा। अब मेरी बात समझना, मेरी नोट पॉइंट एक बात समझना, 0 नहीं, फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़े, 4 या 4 से बड़े सभी फैक्टोरियल, सभी फैक्टोरियल किससे विभाज्य होंगे? 4 से विभाज्य होंगे। 4 या 4 से बड़े जितने होंगे उनके अंदर बताओ 4 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो अगर 4 आएगा तो 4 से विभाज्य होंगे, और विभाज्य होंगे तो पावर में तो शेष 0 बचेगा, 0 बचेगा तो 8 की पावर कितना लिखेंगे 4, प्लस 2 की पावर 4, प्लस 6 की पावर 4, प्लस 9 की पावर 4। अब देखो 8 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा 6, 2 की पावर 4 का मतलब 6, 6 की पावर 4 का मतलब 6 ही रहेगा, 9 की पावर 4 का मतलब 1, 6 6 12 6 18 1 19 का 9। ठीक है, ये नोट पॉइंट याद रखना। अब ये समझना जरा, ये फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 हो गया, 2 का मतलब 2 हो गया, 3 का मतलब 6 हो गया, और 4 का मतलब 24 हो गया, हो गया। अब 4 के बाद जितने भी होंगे सब में 0 आएगा, आएगा ही का एक अंक, और 0 आएगा तो उसका यूनिट डिजिट कभी बदलेगा ही नहीं। अगर 0 रहेगा तो यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा ना, तो आगे सब 0 0 0। क्लियर? अब यहाँ देखो 1 2 का स्क्वायर 4, 6 की पावर 6 ही रहेगा, और 4 की पावर सम संख्या 6, 6 6 12 4 16 1 17, 17 का कितना है 7। इसमें तुम्हें k का मान निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक, इकाई अंक दिया है 6, कितना दिया है 6, तो 6 हो जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसमें उपयुक्त सभी भी ऑप्शन दिया है ना, इसलिए हम चेक करेंगे। देखो ये जब 4 से भाग करोगे शेष कितना बचेगा? अब 0 बचेगा। एक बात तो हो गई 6, 6 तो कंफर्म है, क्योंकि 6 की पावर कुछ भी लिखी हो 6 ही होता है। अब अगर हम 8 लिखें, क्या लिखें? 8 की पावर 6 करने पे क्या, 8 की पावर 4 करने पे क्या 6 आएगा? बिल्कुल आएगा भाई, 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, यही तो करोगे। तो 4 और ये कितना आया 4, 16 6, तो ये भी है और ये भी। और अगर 2 की पावर 4 करोगे तब भी 6 आता है, तो आंसर आ जाएगा उपयुक्त। इसलिए ये क्वेश्चन बढ़िया हो गया। इसको तो निकाल ही लोगे, अभी बताया है ना। 5 के बाद सब 0 बनते जाएंगे 4 के बाद। बस इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है, इस पे टोटल इतने ही क्वेश्चन थे।